शिव शिव जय श्री राम शिव। चौरसिया वाले के लगे रुपया बता दे। अब दुआ बात बड़ा है मिश्रा। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृ पिता चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नं इष्टदोहम् तीर्थास्पदं शोभिनं नुतं शरणं भृत्यात्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् केशोदिशोरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं कृतापमनिशं मुनिहर्षेग्रं सम्मानसानि परपी पदागपुञ्जम् दूरबादलं दुःखितनो तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभो सनभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीया किशोरमूर्तिं मूर्तिं मनोरथ भवभुज जानकीशम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामुधीशम् रघुपतप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ये हनुमान दया के निधान सुजान पड़ी तोहरे कर जोरे दास के दास अनाथ के नाथ ये दास पड़ी शरणागति तोरे लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं
जय हो। कैसे छोड़त पकड़त बा नाही सेटिंग बा ठीक का बोलिए राघवेंद्र सरकार।
सरकार की, जय हो। अयोध्या धाम की, जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। कम से कम आप लोग जयकारा तो लगाइए। दोनों हाथ उठा के एक बार भावपूर्वक भगवान का नाम लेते हुए जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए किशोरी मैया की। हाँ, इधर से आवाज आई, आप लोग बोल ही नहीं रहे हैं। देखिए, भगवान ने मुख दिया है तो कम से कम वाणी का सदुपयोग किया जाए। एक भक्त भगवान से बड़ी ही सुंदर बात कही कि प्रभु, जितना हमारा इस शरीर में एक एक अंग है वो सब आपको समर्पित है। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा बनाया हुआ ये शरीर जो हमारे जीवन के कल्याण के मार्ग पर ले जा रहा है। कोई कोई कल्याण के मार्ग पे जा रहा है, कोई कोई कहां जा रहे हैं आप लोग जान ही रहे हैं। तो ये जो शरीर का एक एक अंग है उसको भगवान की भक्ति में लगाया जाए, परिवार के पालन पोषण में लगाया जाए, तब जाके जीवन कृतार्थ होगा। भगवान से कहता है कि प्रभु, हमारे 5 प्रकार की जो ये ज्ञानेंद्रियां हैं मैं आपको समर्पित करता हूं। ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, एक मन, यही हमारा 11 इंद्रियां जो हैं हम आपको भेंट स्वरूप दे रहे हैं। अभिनय की आंख निकाल के चढ़ाई दे, नहीं नहीं, उसके कहने का आता है कि प्रभु, हमारी जिह्वा जब गाए तो आपके नाम का गुणगान करे, और हमारा हाथ जो है सदा अपने बड़ों बुजुर्गों के सामने झुके, यानी प्रणाम करे। आजकल क्या है, झुकने को कौन कहे, ऊपर से घुटनों में धे लेते हैं, रखते हैं कि नहीं। आजकल वो जमाना धीरे धीरे जा रहा है। और देखा जाए तो अगर प्रणाम करना चाहिए तो अंगूठे से, अपने बड़े बुजुर्ग का, गुरु का, किसी का भी हम प्रणाम करते हैं तो झुक के प्रणाम करें। दूर से ही कह देते, नहीं तो बहुत जाएंगे पास में तो घुटनों में छू लेंगे। धीरे धीरे सारे संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। साधक ने बड़ी ही सुंदर बात कही कि प्रभु, कि जो नेत्र है कहीं और न जाए, केवल आपकी मोहनी मूरत को ही देखता रहे। और भावपूर्वक भगवान से अर्जी लगा के कहता है ठाकुर जी से कि आंख जब देखे तब तेरा ही स्वरूप रूप, और कोई रूप मेरी अखियों को भावे ना। कान जब सुने तब तेरी ही कथा को सुने, और कोई शब्द मेरे कान को सुहाए ना। और जीभ जब गाए तब तेरे ही गुणों को गाए, और कोई बात मेरी जिह्वा पे आए ना। मन मधुकर पद रस पी झूम झूम, और तेरे पद कंज तजी और कहीं जाए ना। तेरे पद कंज तजी और कहीं जाए ना। ठाकुर जी, मेरा मन जो है केवल आपके चरणों में ही लगा रहे, कहीं और ना जाए। वही बात गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं। साधक कहता है कि प्रभु, मेरा ये जो मन है और शरीर के जितने भी अंग है सब आपको समर्पित है, और ये सब मुझे प्राप्त कैसे होगा। साधक ने बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा कि गुरु की शरण में जाने पर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कल 7 श्लोकों में श्री रामचरितमानस में लिखा। क्यों? क्योंकि 7 प्रकार का उदाहरण देने के लिए, 7 प्रकार के देवताओं का पूजन करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने
7 श्लोकों में देवताओं को मनाया। जो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं ना कोई कवि हूँ और ना कोई ज्ञानी हूँ, क्या हूँ? मैं एक मूढ़ हूँ। मूर्ख व्यक्ति अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि कभी न हो नहीं बचन प्रवीण, और सकल कला सब विद्याहीन। मैं कैसे हूँ? ना मैं कोई कवि हूँ और ना मुझ में कोई वाणी में ज्ञान है। कैसे हूँ? सकल विद्या, सारी विद्याओं से हीन हूँ। इसीलिए जो भी ज्ञानी व्यक्ति यहाँ बैठे हो, वो अपने मन में विचार करके मेरी इस टूटी फूटी वाणी को, कथा को क्या समझेंगे? अपनापन समझ के। जिस प्रकार एक बालक की तोतली भाषा पर माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस रामचरितमानस को अपनी बालक की वाणी को समझकर आप लोग इसे ग्रहण कीजिएगा कि जो बालक कहा तो तरी बाता, सुनी तो मुदित मन पितवर माता। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। क्यों? क्योंकि कुछ लोग टिप्पणी करने लगते हैं ना, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि अपने बालक के समान मुझे एक अबोध जानकर, अज्ञानी जानकर आप लोग इस कथा को प्रेम दीजिएगा, दुलार दीजिएगा, और अपनी वाणी से कोई ऐसा अपशब्द ना कहिएगा, कोई ऐसी अविचार भावना ना ले आइएगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कैसे शब्दों का वर्णन कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उन ज्ञानी व्यक्तियों से क्षमा भी मांगता हूँ। कैसे? कि क्षमिहाव सजना मोर दिखाई, और सुनिहाय बाला बचन मन लाई। क्षमिहाव सजना, लेकिन ये मुझे प्राप्त कैसे होगा? गुरु भगवान की शरण में जाने पर। सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने गुरु की वंदना की कि बंदव गुरु पद पदो पदागा, सुरुचि सुवास सरस रागा। बंदव गुरु पद पद में परागा, पद में परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमीय मोरे मया चूरन चारो, समन सकल भवा रुच परिवारो। हे समन सकल भव रुच परिवारो। गुर पदानख मणिगण ज्योति, जय हो। विराट दिव्या दृष्ट ही होती। सुमिरा कदीप इष्ट ही होती। गुरु पद रचा मृदो मन झूले अंजना, अमिय दोष दिखा दस विभंजना। अमिय दोष तोप कुमंजन। नयन अमिय दिखा दस विभंजना। नयन अमिय दोष विभंजन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बंदहु गुरु पद। हेलो, देखिए इसी बीच में एक सेवा में, कथा सेवा में रंभू कटका से 101 रुपये का योगदान दिए हैं। एक नारायण भगवान से मंगल कामना है और सुख समृद्धि प्रदान करे, और ऐसे धर्म कार्य में आपका मन लगे रहे। जय हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सबसे पहले
कि बंदा हूँ गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अनुराग रूपी प्रेम से गुरु के चरणों की वंदना की जाए, और वो भी कैसे? अमीय मोरे मया चूरन चारो। गुरु के चरणों की वंदना करने से हमारे अंदर के जितने भी कलेश हैं सबका विनाश हो जाएगा। उसके बाद मुझे क्या मिलेगी? गुरु के चरणों की वंदना से ही हमारे नेत्रों की जो दृष्टि है वो बढ़ जाएगी और जितने दोष है वो खत्म हो जाएंगे। कैसे? गुरु के चरणों की रज का अंजन लगाने से। और इतना ही नहीं कि गुरु पद नख में दो मंजुल अंजना। गुरु के चरणों का जो नाखून रहता है, अभी बताया हमने ना कि प्रणाम कहाँ करना चाहिए? अंगूठे की जो नाखून है उसका, और उसके नीचे की चरण रज मिल जाए तब जाकर जीवन हमारा सफल हो जाएगा। गुरु के चरणों का रज मस्तक पर लग जाए तो सारा जीवन का जो भी दोष है, कलेश है, मस्तिष्क में अगर हमारी किस्मत में अलग अलग लिखा गया है तो वो सारा मिट जाएगा। और जिसके जीवन में गुरु भगवान की प्राप्ति नहीं हुई उसके जीवन में कभी मंगल हो ही नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा दोहावली में कि रवि पंचक जाके नहीं ताहि चतुर्थी नाही, उते ही सप्तक घेरे रहे कबहु तृतीया नाही। रवि पंचक जाके रहे, रविवार से 5वां दिन कौन सा पड़ेगा? गुरुवार भाई। रवि सोम मंगल बुध गुरु। स्पष्ट लिखा है कि रवि पंचक जाके नहीं ताहि चतुर्थी नाही। चतुर्थी क्या है? बुधवार। रविवार से चौथा दिन बुधवार। उसके जीवन में कभी बुद्धि आ ही नहीं सकती। तीन सप्तक घेरे रहे। 7वां दिन शनिवार। कहते ना ये बाबू बड़ा शनिचर चलता है इनके ऊपर, क्या किया जाए? कहते ना, वही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि ते ही सप्तक घेरे रहे तीसरा दिन मंगलवार। उसके जीवन में कभी मंगल आ ही नहीं सकता, केवल शनिचर ही शनिचर चलेगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु की महिमा से बढ़ के जीवन में कुछ भी नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने लिखा, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए, और 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। और यही बात वेद व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा कि चिंता मणिर लोक सुखम सुरदुः सर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। वैकुंठ में बैठे हुए परमात्मा जो सबके लिए दुर्लभ है, वो केवल हमारे गुरु भगवान की कृपा हो जाए तो मुझे प्राप्त हो सकते हैं। चिंता मणिर लोक सुखम। इस संसार में चिंतामणि ऐसा है वस्तु की जो जिस कामना से उसको ये चाहेगा कि मुझे मिल जाए, चिंतन करेगा, वो उसे प्राप्त हो जाएगा। और सुरदु यानी कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर किसी चीज की कामना करेंगे तो वो उसे प्राप्त हो जाएगा, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। और अगर इन सबसे कहा जाए कि मुझे भगवान की प्राप्ति करवा दिया जाए तो कभी नहीं करवा सकते। इसीलिए गुरु की महिमा अपार है। गुरु क्या करते हैं कि हम जैसे भूले बिसरे भटके को
सही मार्ग दिखाते हैं, सतमार्ग पे ले जाते हैं। कि भटकना जिनकी आदत है, कभी वो घर नहीं आते। कि गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते। गुरु निंदा जो करते हैं, कभी वो तर नहीं पाते। गुरु निंदा जो करते हैं, कभी वो तर नहीं पाते। बोलिए सदगुरु भगवान की। तो महाराज जी कहने का आशय है कि जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु के चरणों में झुकने से स्वर्ग की सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। कहते नहीं अरे बाबू कैसे इतना आगे बढ़ गया। एक भक्त था, वो नित्य प्रति अपने गुरु की पूजा करता था, मानसिक पूजा। एक दिन बड़े कहने और सुनने पे उसके गुरु जी आए और गर्मी का महीना चल रहा था, जेठ का। अब जैसे गुरु जी आए, देखिए अरे गुरु जी आए हैं, गुरु जी आए हैं। तुरंत गया कुएं से पानी लेके आए, इनका पानी लेके आए, 10 बाल्टी गुरु जी का नहवाए। और गुरु जी थका मदा आए, ठंडे ठंडे पानी से नहाए, जेठ का महीना। अब एकदम गुरुजी तरो ताजा हो गए। कहले वाह रे चेला, बहुत सुंदर कहले, आत्मा तृप्त हो गए। फिर लेके गए गुरुजी को दही और चूरा खिलाए। अब तो गुरुजी गर्मी में दही चूरा मिल जाए और चार चांद लग गया। गुरुजी एकदम प्रसन्न। अब कहले गुरुजी टेंशन के कोनो बात नहीं है, दुआरे खटिया लगाए देते हैं। अब चारपाई लग गई, बिस्तर लग गया, मच्छरदानी लग गई और बढ़िया सा पंखा लगा दिया। गुरुजी आराम से सोए और खूब आशीर्वाद दी। अब गुरुजी तो चले गए, अब चेला दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने लगा गुरुजी के आशीर्वाद से। पड़ोसी देखलेन, कहलेन हे भैया काओ कैला के दिन दुगना रात चौगुना हो जाता। कहलेन बताए दी कि नहीं, कहलेन बतावा जरूर का कैला है कि इतना आगे बढ़ गया। कहले ने बाबू हमारे गुरु जी आए रहे और हम ऐसे ऐसे सारी सुख सुविधाएं कहले अरे बाबू बहुत बढ़िया। अब ना अपने गुरु जी फोन लगाए, पत्रिका भेजे। अब गुरु जी क्या कर ले, कहले बाबू अबे टाइम ना बा, जब माघ में हम जाब प्रयागराज नहाए तो ऐसे लौटे लागत तो चलाओ। कहले अच्छा ठीक हो गुरु जी। अब बहू यह महीना रहल, गुरु जी आए और गुरु जी देखते तो प्रसन्न हो गए, साष्टांग दंडवत किए। गुरु जी कहले लागत था चेला बड़े दिन बाद आए ही, चेला बहुत बढ़िया स्वागत करा था। कहले गुरु जी रुका, हम नहवाओ धोआओ, कुछ ना नहाया। गुरु जी कहले अच्छा ठीक बा। अब कुआं से पानी खींचे और गुरु जी का 10 बाल्टी नहवाए। और गुरुजी बेचारे कटकट कटकट, अब माघ का महीना 10 बाल्टी कोई नहाए तो मरी नाई। अब गुरुजी बेचारे अरे चेला बस करना है गुरुजी नहाए ला बस। कहले अरे बाबू अब बस करा, कहे ना ना नहा गुरुजी। अब गुरुजी खूब नहाने 10 बाल्टी। फिर लेके गए गुरुजी को दही और चूरा खवाए। गुरु जी पान की चेला लागा तब उराई गवा, ठीक है। गुरुजी अपना दही चूरा पा लिए। उसके बाद का भाई कहले गुरुजी चिंता कोनो बात ना बा, हे ही पंडाल के कथा में आपको एकदम बिस्तरा बढ़िया लग जाए। अब बिस्तरा लग गए, मच्छरदानी लग गए और कहले ने बाबू टेंट वाले से तनिक एक ठी हमका बोर्ड बिजली तार दे दे, पंखा चलाएगा। अब पंखा चलाए देने। अब गुरुजी रात भर पूरा एकदम आराम से सोवत सोते रह गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। गुरुजी का महाप्राण हो गए, मर गए गुरुजी। अब भोरे भोरे उठले गुरुजी गुरुजी। अब गुरुजी जब रहे तब तो बोले गुरुजी राम नाम सत्य हो गए।
अब आलन रोए पीटे लगलन, कहन कहो बाबू तू तो कौन उपाय बताए, हमरे गुरु जी मर गए। कहले नहीं मर्दवा, हमारे गुरु जी मई जो जेठ में आ रहे हैं और तुहार आए जनवरी में, तुम्हें बढ़िया स्वागत करेगा। तू तो हमार देखी देखा कह दे का। कहले न रे हमहू है दिन दुगुना रात चौगुना देख के सोचे हमहू बढ़बे, तो हमें ब्रह्म हत्या लगाए दे। तो जीवन में देखा देखी ना किया जाए कि हई हई से नहीं तो हम हई से कैली। जैसे परिस्थिति हो उसी के अनुकूल रहना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि अगर हई 2000 की साड़ी लें तो हम जावे चाहिए हमारे 10 रुपये कमाई रहे कर जब हे हो जनता ना फलाने को लें 2000 की साड़ी ले, हम 2500 के चाहिए। कहले नरे उनकर मम्मी सुना तो कहले कुछ ना सुने उन्हें नाई बाब हमका साड़ी चाहिए तो चाहिए। कहले नरे भाई उनके 2-4 10,000 के कमाई बतले लेना हमारे 200 कमाई बका लेना, चाहे पूरे साल का कमाई लग जाए लेकिन साड़ी चाहिए तो चाहिए। तो देखा देखी कभी ना किया जाए। कहने का आशय है कि देखे देखी से ही हमारा जीवन जो है बर्बाद होता है। इसीलिए जीवन में जो ठाकुर जी दे दे उसी में ही अपने आप को संतोष करके देखिए ये जीवन है। इसमें जितना भी हम मिलता जाएगा इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, फैलाव ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि ये जीवन कैसा है, संतों ने इसीलिए बताया कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खा, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी क्षमा। संतोष का धन जिस दिन प्राप्त हो जाएगा उस दिन सारा जीवन हमारा कृतार्थ एकदम खुशमय हो जाएगा, खुशी खुशी जीवन बीतेगा। संतों की एक एक वाणी पे विचार किया जाए तो हमारा और आपका सभी का कल्याण होना सुनिश्चित है। हाँ तो महाराज हम निवेदन कर रहे थे गुरु भगवान की वाणी पे। गुरु जी ने हमें जो ज्ञान दिया है उसके मार्ग पर चल के अगर ज्यादा नहीं चल सकते तो थोड़ा बहुत चले। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया क्या कि गुरु के जीवन में बताए हुए मार्ग पर चलकर हम अपने सारे जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। इसीलिए गुरु को अपना सर्वस्व समझना चाहिए, क्योंकि गुरु की वाणी कभी झूठी हो नहीं सकती। सदगुरु कबीर साहब ने बड़ी ही सुंदर बात लिखी कि संसार में जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सभी को हम गुरु की तुलना में अगर लिखना प्रारंभ करें, सारी धरती की जितने भी समुद्र हैं सबको स्याही बना के और छोटे बड़े वृक्ष को कलम बना के गुरु की महिमा लिखे तब भी थोड़ा पड़ जाएगा। कि गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी
उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान को, राम को प्राप्त करने का एक ही आधार है कि राम नाम मन दीप धरे और चीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहे सजिया। राम नाम मन दीप धरे, भगवान के राम नाम को अगर जिह्वा पर रखेंगे तब जाकर हमारे जीवन को सर्वोत्तम, उच्चतम, अधिकतम मन की शांति और अंदर के हृदय की अंतर आत्मा को बोध हो पाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अंदर और बाहर दोनों तरफ उजाला करने के लिए राम नाम को जिह्वा पर रखा जाए, राम राम रटा जाए। और प्रेम कैसे होना चाहिए? राम और सीता से जैसे मछली और जल का होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसीलिए वर्णन किया कि सिया राम स्वरूप अगाध रूप, विलोचन मीनन को जलो है, श्रुत राम कथा मुख राम को नामा, ये परिणाम ही कोमल है, रति राम ही सो गति राम ही सो, बल राम ही सो गति किया है, सबकी न कहो तुलसी के मते, इतना जग जीवन को फल है, सबकी न कहो तुलसी के मते, इतना जग जीवन को फल है। राम से प्रेम करना है तो जल और मछली की तरह किया जाए। अगर मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाएगा तो मछली तड़प के मर जाएगी। उसी प्रकार अगर राम हमसे दूर जाए तो राम को पकड़ने के लिए हमें बेताब हो जाना चाहिए, बेबल हो जाना चाहिए, बेचैन होना जाना चाहिए, तब जाके राम की प्राप्ति करवा पाएंगे। इसीलिए राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कुछ हाथ ना, अंक रहे 10 गुण। राम के नाम से बढ़कर जीवन में कुछ है ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी प्रकार वर्णन करते हुए गुरु की महिमा को बताया। अच्छा, गुरु की महिमा देखिए, भगवान शंकर और जितने भी इस धरती पर राम, शंकर, कृष्ण जो भी हुए, कोई गुरु के बिना इस संसार सागर से तरा ही नहीं। गुरु बिन भौनिध तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। स्वयं इतने ज्ञानियों में अग्रज्ञानी कहे जाने वाले हमारे शंकर भगवान को भी गुरु करना पड़ा। ये गुरु भगवान की महिमा है। गुरु भगवान, गुरु जी को, अगस्त ऋषि को अपना गुरु मानकर जब हमारे शिव जी और पार्वती जी सुनने के लिए कथा को गए, यहाँ पर कथा याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से कहते हैं कि भरद्वाज जी, इसी माघ मेले में स्नान करने के लिए भरद्वाज जी गए और राम नाम की चर्चा करने लगे याज्ञवल्क्य जी महाराज से। याज्ञवल्क्य जी महाराज जी ने एक ही प्रश्न पूछा कि आप मुझे बताइए कि राम कौन है, कि राम कौन प्रभु पूछे तो ही। मुनिवर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भगवान राम कौन है? और राम की महिमा को तो वाल्मीकि जी से ज्यादा कौन जानता है। उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। और सवैया में भी राम के नाम की महिमा को जपते जपते वाल्मीकि जी ने वर्णन किया कि राम बिहाय मरा जपते, बिगड़े सुधरे कभी कोकिल हूँ की, राम ही ते गज की गणिका,
नाम प्रताप बड़े को समाज, बजाय रही पत पांडु बधू की। नाम ही लाख भलो तुलसी को, ही पुण्य पाए है प्रेम करी की। हरि नाम प्रताप भलो तुलसी को, ये पुण्य पाए है प्रेम भली की। राम के नाम को लेकर अजामिल, मीरा, दादुर, दरिया, सदना, कसाई कितने लोग तर गए। ये राम के नाम की ही महिमा है। और जब इसी राम के नाम की महिमा का चर्चा करने लगे, याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी प्रेम से सुनने लगे। देखिए, जहां पर एक बार आए, इस रामचरितमानस में जहां भी एक बार लिखा है, वहां पर कोई विशेष घटना घटित हुई है। तो स्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया। याज्ञवल्क्य जी यहाँ पे भरद्वाज जी महाराज को समझा कर कहते हैं कि एक बार ताजुग माही शंभु गए भजरी सिपाही। एक बार संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिले सरधानी। पूजे ऋषि अखिले सरधानी। एक बार तह जोग माही। ये त्रेता युग की बात है। तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उसी समय भगवान शंकर मां सती को लेकर भगवान की कथा का श्रवणपान करने के लिए अगस्त ऋषि के पास गए। कुंभज किसको कहा गया है? अगस्त ऋषि को। और जैसे ही अगस्त ऋषि महाराज के पास गए, तो सर्वेश्वर भगवान को जगत पिता जगताधार जानकर अगस्त ऋषि ने क्या किया? पाद प्रलक्षण किया, सुंदर सा आसन दिया। और जब आसन पर बैठ गए तो उनके पैरों को धोकर मस्तक पर चढ़ाकर चरणामृत पान करते हैं। अब ये बात सती मैया ने देखा कि अरे ये कैसे प्रवक्ता है। भगवान हम लोग तो कथा सुनने के लिए इनको गुरु मानकर आए हैं, और ये स्वयं उनका पाद प्रलक्षण कर रहे हैं। इसका मतलब ये अज्ञानी है, इनके पास कोई ज्ञान नहीं है। सती मैया को भ्रम पैदा हो गया, और वो भ्रम कब तक चला? जब तक अपने प्राण को नहीं त्याग दिया। अब क्या किया सती मैया ने? कथा को नहीं सुना। भगवान शंकर कथा का श्रवणपान कर रहे हैं और आनंदित हो रहे, एकदम प्रफुल्लित मन से। और जैसे ही प्रफुल्लित मन होकर जा रहे हैं तो सोच रहे हैं कि कान तो तृप्त हो गए भगवान की कथा को सुनकर, और अभी कहीं ये सांवली सूरत वाला दिख जाए तो हमारे नेत्र भी तृप्त हो जाएंगे। आप विचार कीजिए, अभी भगवान की कथा चल रही है और हमारे ठाकुर जी सामने प्रकट हो जाएं तो हमारे नेत्र तृप्त होंगे कि नहीं? तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सती मैया को यहाँ पे संदेश हुआ, और हमारे प्रभु मन ही मन विचार कर रहे हैं। तब तक क्या हुआ? यहाँ पे भगवान लीला कर रहे थे कि सीता मैया का अपहरण हो गया, मैया को रावण लेकर चला गया। और जब रावण लेके गया तो भगवान क्या करे? वन वन ढूंढ रहे हैं। इसी दृश्य को भगवान लीला कर रहे थे, उसी समय शंकर भगवान पधार चुके। और जैसे ही शंकर भगवान देखते हैं, सच्चिदानंद कह के चरणों में प्रणाम करते हैं और राम राम को जप ही रहे थे।
और राम की महिमा को सुन के भी आ रहे थे और नेत्र की लालसा थी कि कहीं हमारे नेत्र तृप्त हो जाए। तब तक हमारे ठाकुर जी सामने दिख गए। ओह, सच्चिदानंद करके दूर से ही प्रणाम किए और जैसे ही प्रणाम किए देखा, अरे ये सच्चिदानंद हुए तो कैसी पत्नी के लिए बन बन ढूंढ रहे हैं। अरे पता नहीं लगा लेते कि हमारी पत्नी कहाँ गई है, किस हाल में है। ये तो बन बन ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं। मैया को संशय हो गया और वो जब भ्रम की स्थिति पैदा हुई, हमारे शंकर जी राम राम कह रहे हैं, सच्चिदानंद कह के पुकार रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि अभी मैं अगर खुले भाव से कह दूंगा सब लोग जान जाएंगे, प्रभु की लीलाएं रुक जाएंगी। तो मन में ही विचार किए, उसी समय सती मैया जान जाती है। मन में बड़ा संशय होता है कि क्यों ना इनका परीक्षण लिया जाए। अब मैया ने क्या किया, बार बार भगवान से कहने लगी। भगवान ने कहा, सती अगर मन में आपके संदेह हो तो क्यों ना जाके परीक्षा ले लो, तब तक मैं यहीं वटवृक्ष के नीचे बैठता हूं। अब भगवान शंकर प्रेम से बैठ गए। मैया क्या की, वहां पर जा रही है जहां पर हमारे प्रभु लीला कर रहे हैं। वृक्षों से, कलियों से, पक्षियों से पूछ रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग हे मृग मधुकर सेनी, मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। भगवान लीला कर रहे हैं। इधर सती मैया भगवान का परीक्षण करने के लिए कुछ दूर जाती है। मन में विचार कर रही है कि परीक्षण करूं कि ना करूं। फिर कहती ना, बिना परीक्षा लिए अगर मैं लौट आई तो मैं कैसे जानूंगी कि ये परमात्मा है कि नहीं। सती मैया क्या करती हैं, सीता जी का वेश बना लेती है। सती कीन सीता कर वेश। और जैसे ही सीता जी का स्वरूप बनाई, लक्ष्मण जी ने देखा, रे लक्ष्मण जी तो शांत हो गए चुपचाप। और भगवान जैसे ही देखते हैं, पिताजी के नाम का परिचय कराते हुए प्रणाम करते हैं कि मैं दशरथ नंदन राम, आपके श्री चरणों में प्रणाम है। मैया इस जंगल में अकेली क्यों फिर रही है, प्रभु कहाँ है। जैसे ही भगवान ने ये शब्द कहा कि प्रभु कहाँ है, अभी अभी मैंने किशोरी जी को छोड़ा तो यहाँ पर कोई राक्षस उठा के ले गया और आप ऐसे जंगल में अकेली फिर रही हैं, कहीं आपको भी कोई राक्षस ना उठा के ले जाए, इसलिए मैया प्रभु के साथ चलिए। जैसे ही सती मैया ने सुना, हरि राम राम पहचान गए। सती मैया को बड़ा ही संकोच हुआ मन में कि अब क्या किया जाए। उसी समय सती मैया लौट आती है। भगवान ने कहा, सती परीक्षण हो गया। उसी समय मैया कहती थी, नाना प्रभु मैंने कोई परीक्षण ही नहीं किया। भगवान ने कहा, अरे ये बिना परीक्षण के ही लौट आई। कहती, ना प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। तो स्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि कछु ना परीक्षा लीन हो गोसाई, और कीन हो प्रणाम तुम्हारी नाई। कछु ना परीक्षा लीन हो गोसाई, कीन हो प्रणाम तुम्हारी नाई। तब शंकर दे क्यों धर ध्याना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना। तब शंकर धरी एक ही ज्ञाना, सती जो
भगवान शंकर विचार कर रहे कि अरे मैंने सती को इतना रोका फिर भी ये नहीं मानी, तो रास्ते में कौन सा गुरु मिल गया इनको जो बिना परीक्षण के चल पड़ी। अब ध्यान धर के जैसे ही नेत्र को बंद करके ध्यान मग्न होते हैं और देखते सती कीन सीता कर वेशा, अरे राम राम, ये तो मेरी मैया का स्वरूप बना ली, आज से ये हमारी माँ के समान है। उसी समय मन में संकल्प ले लेते हैं कि अब हमारा और सती का स्तन से कभी भेंट नहीं होता। शिव संकल्प कीन हुअन माही, यह तन सती भेंट बनाए। अभी शरीर से कभी हमारा और सती का भेंट नहीं होगा। और पुनः राम नाम को जपने लगे। और यहाँ पर राम नाम की धारा प्रवाहित होती है हृदय में। और कैलाश पर्वत पर गए, एक विशाल वट वृक्ष था, उसी के नीचे शंकर भगवान समाधि ले लेते हैं 87,000 वर्ष की। क्योंकि राम के नाम में सब लोग नहीं नहा सकते, राम के नाम की महिमा को सब नहीं जान सकते। ये कैसी गंगा है, संतों ने वर्णन किया। हे राम नाम नदिया सुगम बही जाए, माँ क्यों क्यों नहात। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, माँ क्यों क्यों नहात। हे राम नाम नदिया सुगम बही जाए, यहाँ कोई कोई नहाए। को नहाय बड़ भागी नहाय, कोई कोई नहाए, बड़ भागी नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, माँ क्यों क्यों नहात। हे राम नाम नदिया सुगम बही जाए, यहाँ कोई कोई ब्रह्मा नहाए विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए माँ विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए माँ विष्णु नहाए। और भोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, माँ क्यों क्यों नहाए। भोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, यहाँ कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, माँ क्यों क्यों नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, यहाँ कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए, यहाँ कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए, यहाँ कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, यहाँ कोई कोई नहाए। जय हो राधे। और ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद जी नहाए। प्रहलाद नहाए। अरे ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद जी नहाए। ध्रुव नहाए, प्रहलाद नहाए। नारद नहाए, अपन बीड़ा बजाए, माँ क्यों क्यों नहाए। नारद नहाए, वीणा बजाए, यहाँ कोई कोई नहाए।
लेकिन केवल इतने ही लोग आए। क्यों? क्योंकि ये बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और उसमें भी ये सत्संग मिल जाए। भाग्योदय नभो जन्म समर्जिते सत्संगम चलते पुरुषो यदा वे। तो जो भी पुरुष, जो भी स्त्री इस संसार में भगवान की कथा का रस में आनंद लेते हैं, वही जीवन में भगवान की भक्ति और भाग्य से प्राप्त होने वाले इस सतमार्ग को प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए साधक क्या कहता है? श्रोता ना है माँ भक्ता ना है, 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 गौरी ना है राम कथवा के गाए भक्तों को ना ओ गौरी नहाय अमर भजन धुन गाय, कोई नहाय राम कथा गंगा, कोई नहाय अमर कोई नहाय, कोई नहाय हे गंगा नहाय अर्जुनवा समझाय, कोई नहाय राम कथा गंगा सुगम बही जाए, कोई नहाय राम कथा। श्री राम कथा गंगा हरि सुगम बही जाए, हे माँ क्यों क्यों नहा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। राम नाम की गंगा ऐसी है कि यहाँ पर जितना ही गोता लगाएंगे उतना ही लाभ मिलेगा। क्योंकि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। वेदव्यास जी ने लिखा श्रीमद् भागवत महापुराण में कि ये जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के जब पुण्य का उदय होता है, तब जाकर हमारे कानों में भगवान की कथा जाती है। संतों ने लिखा कि यहाँ पर दो प्रकार की गंगा बह रही है इस धरती पर। एक गंगा जो प्रयाग, काशी, अयोध्या इन सब में प्रवाहित हो रही है, और एक गंगा ये है जो हमें घर बैठे हुए हमारे तन को नहीं मन को नहला रही है। वो गंगा तन को पवित्र करती है और ये गंगा मन को पवित्र करने वाली है। संतों ने बड़ी ही सुंदर बात कही। और इस गंगा में 9 प्रकार के रस मिल रहे हैं। 9 प्रकार का रस क्या है? यही भक्ति भाव, पूजा अर्चना वंदन, ये 9 प्रकार का रस है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम साख्यम, दास्यम आत्मनिवेदकम। ये 9 प्रकार का रस है। और संतों ने क्या लिखा कि यहाँ 9 रस है, रस एक वहाँ, यहाँ पानी है संत की वाणी नहीं। वहां आप जाएंगे तो केवल एक रस मिलेगा। कौन सा? स्नान करेंगे, वो गंगा वहां जागने पे मिलेंगी, और ये गंगा आपको घर घर सुलभ है, घर घर मिल जाएंगे। संतों ने विचार करके कितनी मर्मज्ञ की बात कही कि यहाँ 9 रस है, रस एक